हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर एक बिपिन चौधरी हैं जिनकी मेमोरी लैप्स हो जाती है या याददाश्त की चूक हो जाती है उनके लाइफ के एक पार्ट की। आज इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। बिफोर यू रीड, हम चैप्टर को शुरू करें उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? डू यू हैव, क्या आपकी है या आप रखते हैं एक गुड मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छी याददाश्त? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड, क्या आपकी मेमोरी ने कभी प्ले किया है एनी ट्रिक्स, कोई ट्रिक ऑन यू, आपके ऊपर? क्या आपकी मेमोरी ने आपके ऊपर कोई चाल चली है, आपके साथ चालाकी की है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट यानी भूलना और फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन, भूलने की आदत। ऑफन प्राय, पुट्स कर देती है, डाल देती है, यू आपको, इन ए टाइट स्पॉट मुश्किल में। फॉरगेटफुलनेस अर्थात भुलक्कड़पन आपको ऑफन अक्सर मुश्किल में डाल देता है। कभी आप भूल जाते हैं कोई चीज़, तब आपके सामने एक मुश्किल पैदा हो जाती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। बट परंतु, फॉरगेटिंग भूलना, ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली, योर लाइफ आपके लाइफ का एक पार्ट, एक हिस्सा, कंप्लीटली पूरी तरह से, मे ड्राइव यू क्रेजी आपको क्रेजी बना सकता है, पागल बना सकता है। परंतु अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक पार्ट पूरी तरह से भूल जाना आपको क्रेजी बना सकता है। क्रेजी यानी पागल। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, इस कहानी में, इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, बिपिन बाबू पागल से हो जाते हैं, नियरली लगभग, बिकॉज क्योंकि, ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, बिकॉज क्योंकि, ही कैन नॉट रिकलेक्ट, वह रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हिज स्टे उनके रुकने को, जो उन्होंने स्टे किया था, एट रांची, रांची के अंदर। वो कभी रांची के अंदर रुके थे, ये बात उन्हें याद नहीं आ रही है। इस वजह से वो लगभग क्रेजी से हो जाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गए हैं। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देते हैं इस बात पर कि वो कभी रांची नहीं गए हैं। दो, यद्यपि, देयर आर मैनी विटनेसेस, वहाँ बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे विटनेसेस हैं। टू द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, कि भाई आप रांची गए थे। बिपिन बाबू तो कह रहे हैं मैं कभी रांची गया नहीं था, लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे विटनेस हैं, सबूत हैं, जिनसे ये प्रतीत हो रहा है कि वो रांची गए थे। What is the suspense all about? सस्पेंस यानी कौतूहल, ऑल अबाउट क्या है? What is the suspense all about? यह सब कौतूहल, सस्पेंस किसके बारे में है? पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books.
एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे या प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे, उनके रास्ते में, बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस लौटते हुए। बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप, विपिन चौधरी रह जाते, ड्रॉप हो जाते, इन एट कालीचरणस, कहाँ पर? कालीचरण के अंदर। कालीचरण क्या है? एक बुक्स की शॉप है, वहाँ पर वो रुक जाते। ये कहाँ पर है? इन न्यू मार्केट, नई मार्केट के अंदर, टू बाई बुक्स, बाई बुक्स यानी बुक्स को खरीदने के लिए। प्रत्येक सोमवार को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, कार्य से वापस लौटते हुए। रास्ते में बिपिन चौधरी कालीचरण, जो कि नई मार्केट में है, वहाँ बुक्स खरीदने के लिए रह जाते या रुक जाते। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, कौन सी बुक्स खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज की, यानी अपराध की कहानियों की, एंड घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियों की, एंड थ्रिलर्स, रोमांच से भरी हुई सनसनीखेज वाली कहानियों की पुस्तकों को वो परचेज करते थे। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, थ्रू द वीक यानी पूरे वीक के लिए। ही हैड टू बाई, वो खरीदते थे या खरीदनी होती थी, एट लीस्ट, कम से कम, 5 एट ए टाइम, एक बार में, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, वीक के अंत तक, लास्ट तक चलाने के लिए। सोमवार को वो बुक्स खरीदते थे, मिनिमम 5 बुक्स, जो कि उन्हें पूरे हफ्ते के अंत तक चलानी होती थी। ही लिव्ड एलोन, वाज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट अर्थात अननेसेसरी या रूटीन कन्वर्सेशन, रोज़ जो बातचीतें करते हैं फालतू की, बिना काम की, उसे कहते हैं आइडल चैट। ही लिव्ड अलोन, वह अलोन, अकेले, लिव्ड रहते थे, वह अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर नहीं थे, मिलनसार नहीं थे, लोगों से बात करने की उनकी ज़्यादा आदत नहीं थी, फालतू बात नहीं करते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, नहीं के बराबर फ्रेंड्स थे, बहुत कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक, और पसंद नहीं करते थे, स्पेंडिंग, खर्च करना, टाइम को, समय को, इन आइडल चैट, फालतू बकवास में, फालतू की बकवास में, व्यर्थ की बातों में अपना टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. Today, आज, at कालीचरण's, कालीचरण पर, जब वो कालीचरण की बुक्स की शॉप पर थे, तब विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू ने फील किया, महसूस किया, दैट कि समवन, कोई, वाज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व कर रहा था, हिम, उन्हें, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बहुत निकटता से, बिल्कुल पास से उन्हें कोई देख रहा था। आज कालीचरण की दुकान पर या बुक्स शॉप पर बिपिन बाबू ने फील किया कि कोई उन्हें बहुत निकटता से देख रहा था, क्लोज क्वार्टर्स यानी बहुत निकटता से। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. Meek का मीनिंग है क्वाइट या हम्बल, बिल्कुल अच्छा सा दिखने वाला, विनीत, खुश मिजाज सा, ऐसा नहीं कि कोई बदमाश टाइप का नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा सा, विनीत सा दिखने वाला। He turned round, वह टर्न हुआ, घूमा, राउंड, उस तरफ, एंड फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को फाउंड, पाया, लुकिंग, देखता हुआ, एट ए राउंड फेस्ड,
राउंड फेस्ड के गोल चेहरे के मीक लुकिंग मैन, विनीत से लुकिंग दिखने वाले मैन आदमी के द्वारा। हु जो नाउ ब्रॉक इनटू ए स्माइल, हु जो नाउ अब ब्रॉक इनटू ए स्माइल मुस्कुराने लगा था, जो थोड़ी देर पहले उसे देख रहा था। जैसे ही विपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा वो अब स्माइल करने लगा, विपिन बाबू की तरफ मुस्कुराने लगा, जैसे कि वो उन्हें अच्छे से जानता हो। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डोंट सपोज मुझे नहीं लगता, यू आप, रिकॉग्नाइज मी मुझे जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं या मुझे जानते हैं। ये विपिन बाबू ने उस मीक लुकिंग मैन को बोला, जो अच्छा सा दिखने वाला व्यक्ति था, उसे बोला। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। हैव क्या, वी हम, मेट बिफोर मिल चुके हैं, बिफोर पहले, क्या हम पहले मिल चुके हैं, आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने पूछा। विपिन बाबू ने उस पर्सन से पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जो इस तरह से आप मुझे देख रहे हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, द मैन वो मैन, लुक्ड दिखाई दिया, ग्रेटली अत्यंत, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित अचंभे में दिखाई दिया। जब विपिन बाबू ने उससे कहा कि हम पहले मिल चुके हैं, तब वो पर्सन, वो मैन ग्रेटली सरप्राइज्ड दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, वी मेट हम मिले थे, एवरी डे प्रत्येक दिन, फॉर ए होल वीक एक पूरे हफ्ते के लिए, पूरे वीक के लिए, एक पूरे हफ्ते तक हम रोज़ मिले थे। आप तो कह रहे हैं हम मिल चुके हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे हफ्ते 7 दिन रोज़ मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स, फॉल्स यानी प्रपात होता है जहाँ पहाड़ से कोई पानी वगैरह गिर रहा होता है, इसको प्रपात कहते हैं, तो ये हुद्रू प्रपात है। आई अरेंज्ड मैंने अरेंज की थी, फॉर ए कार एक कार के लिए, टू टेक यू आपको ले जाने के लिए, टू द हुद्रू फॉल्स हुद्रू फॉल्स तक या हुद्रू प्रपात ले जाने के लिए मैंने एक कार की व्यवस्था आपको कराई थी। इन 1958 1958 में, इन रांची रांची के अंदर, माई नेम इज़ पेरीमल घोष, मेरा नाम पेरीमल घोष है। उस पर्सन ने कहा कि 1958 में 1958 में रांची के अंदर मैंने आपको कार की व्यवस्था कराई थी हुद्रू प्रपात तक ले जाने के लिए। रांची, बड़े सरप्राइज होकर विपिन बाबू कह रहे हैं कि रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। नाउ अब विपिन बाबू रियलाइज्ड एहसास होना, विपिन बाबू को एहसास हुआ दैट कि इट वॉज नॉट वह नहीं, बट परंतु दिस मैन ये मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक जो कि गलती कर रहा था। विपिन बाबू गलती पे नहीं थे, बल्कि दिस मैन ये आदमी हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक जो गलती कर रहा था, पहचानने में गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू रांची कभी भी नहीं गए थे। विपिन बाबू को याद ही नहीं है कि कभी वो रांची भी गए थे। ही हैड बीन एट ए पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, एट द पॉइंट उस पॉइंट पर, ऑफ गोइंग जाने के लिए, सेवरल टाइम्स बहुत बार, वो अनेक बार तैयारी में रहे वहाँ जाने की। में रांची जाने की तैयारी तो बहुत की,
जाने के बारे में बहुत सोचा, बट परंतु नेवर मेड इट, ये नहीं हो पाया, वो कभी वहाँ जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। कौन? विपिन बाबू मुस्कुराए। एंड सेड, कहा। उस पर्सन को, उस व्यक्ति को विपिन बाबू ने मुस्कुराए और कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु आई एम, मैं कौन हूँ? विपिन बाबू को लगा कि वो व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा है, कुछ उसे कोई अन्य व्यक्ति समझ रहा है। तब जाकर विपिन बाबू ने उस पर्सन से, उस मैन से पूछा कि वो उसे पता है कि वो कौन है। तब वो व्यक्ति क्या कहता है? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, द मैन, उस व्यक्ति ने रेज्ड, उठाया, हिज आईब्रोज, उसकी आईब्रोज को, अपनी आईब्रोज को, अपनी भौहें को ऊपर उठाया, बिट, काटा, हिज टंग, अपनी जीभ को, एंड सेड, और कहा। जब उस पर्सन ने ये सुना कि वो पहचानने की बात कर रहे हैं विपिन बाबू, तब उस व्यक्ति को बड़ा सरप्राइज सा, बड़ा बुरा सा लगा और उसने अपनी जीभ को काटा। एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? ऐसे पूछा जैसे कि कोई बड़ी मजाक या कोई बात कह दी हो। हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, विपिन बाबू नाउ, अब, टर्न, घूम गए, टुवार्ड्स द बुक शेल्फ्स, जो बुक्स की शेल्फ्स थी, बुक के जो खाने थे जहाँ बुक रखी हुई होती हैं शॉप में, उसकी तरफ घूम गए। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, स्टिल, अभी भी, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। वन ऑफन डज, कोई भी व्यक्ति करता है, ऑफन, अक्सर, ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है या किसी भी व्यक्ति से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जानने पहचानने में। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, द मैन, वो व्यक्ति, वो मैन, नाउ, अब, लाफ्ड, हंसा, अलाउड, जोर से। वो व्यक्ति विपिन बाबू की इस बात को सुनकर कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, जोर से हंसा। वॉट यू आर सेइंग मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं श्रीमान चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुदरू एंड कट योर राइट नी, आई ब्रॉट यू आयोडीन। यू हैड ए फॉल इन हुदरू, आप हुदरू में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, आपका जो राइट नी है, दायां जो घुटना है, उसमें एक कट भी लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आयोडीन एक दवा होती है जो कट लग जाता है उस पे लगाने के लिए। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू, आपके लिए। आई हैड फिक्स्ड अप, फिक्स की थी, ए कार, मैंने आपके लिए एक कार फिक्स्ड की थी या प्रबंध किया था, टू गो टू, जाने के लिए, नेटरहट में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मैंने आपके लिए अगले दिन के लिए नेटरहट जाने के लिए एक कार का प्रबंध किया था, फिक्स्ड अप किया था। बट, परंतु, यू कुडंट, आप नहीं गए, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द पेन इन द नी, घुटने में दर्द के कारण। बिकॉज ऑफ द पेन, दर्द के कारण, इन द नी, घुटने में। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल यानी याद आना, वापस से याद आना, एनीथिंग, कोई। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा। समवन एल्स, यू नो
वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। समवन, कोई, एल्स, अन्य भी, यू नो, जिसे आप जानते हैं, वॉज ऑल्सो, भी था, इन रांची, रांची में, एट दैट टाइम, उस टाइम पर। वो कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी। कोई अन्य भी ऐसा था रांची के अंदर जिसे आप जानते हैं। अर्थात यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने जानकार आदमी से भी पता लगा सकते हो, क्योंकि वो जानकार जिसे आप जानते हैं दिनेश मुखर्जी को, वो भी उस समय रांची के अंदर था। यू स्टेड इन ए बेंगलोर, आप एक बंगले में स्टे किया था आपने, या आप एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची। यू सेड, आपने कहा था, यू डिडंट लाइक, आप पसंद नहीं करते या आपको पसंद नहीं है, होटल फूड, होटल का खाना, एंड वुड प्रिफर करोगे, प्रधानता दोगे, टू हैव योर मील्स, अपने भोजन को, कुक्ड, पकाया जाना, पाइए बावर्ची, बावर्ची के द्वारा, और अपना भोजन बावर्ची द्वारा पकाए जाने को प्रिफर करोगे, प्रधानता दोगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, जो मिस्टर मुखर्जी थे, दिनेश मुखर्जी, वो स्टेड रुके थे विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, आपने एक बड़ी आर्ग्यूमेंट की थी, बहस की थी, अबाउट द मून लैंडिंग, मून लैंडिंग के बारे में, यानी चंद्रमा पर उतरने के बारे में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट किया था, रिमेंबर, याद है। इल टेल यू मोर, इल यानी आई शैल, टेल यू मोर, आपको मैं कुछ और बताऊंगा, यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं रांची के बारे में और भी कुछ घटनाएं बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, साइट सीइंग ट्रिप्स यानी दर्शनीय स्थलों की, जो देखने योग्य ट्रिप्स थी, यात्राएं थी, उनमें। यू ऑलवेज, आप हमेशा, कैरीड ले जाते थे, ए बैग, एक बैग, एक थैला, विद योर बुक्स, अपनी बुक्स के साथ, इन इट, उसके अंदर, बैग के अंदर बुक्सों को रख के उसे आप हमेशा रखते थे। इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, घूमने वाली जगहों पर, जहाँ भी आप जाते थे तो आप हमेशा एक बैग रखते थे जिसके अंदर बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ कि नहीं, ये बात बता दो कि मैंने जो ये बताई है बुक्स वाली बात, वो सही है या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, क्वाइटली यानी धीरे से, स्पोक यानी बोलना, विपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, हिज उनकी आइज आँखें, स्टिल अभी भी, ऑन द बुक्स बुक्स पर थी, वो अभी भी बुक्स खरीदने के लिए देख रहे थे। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अब विपिन बाबू ने उस पर्सन से पूछा कि विच मंथ इन 58 के 1958 के किस मंथ में आर यू टॉकिंग अबाउट, किस महीने की बात आप कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, द मैन सेड, उस मैन ने कहा अक्टूबर, अर्थात अक्टूबर 1958 की वो बात कर रहा था। नो सर, नहीं श्रीमान, सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू बोले। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, आई स्पेंट, मैंने स्पेंट किया है, खर्च किया है या बिताया है, पूजा में, इन 58 1958 में, विद ए फ्रेंड
एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के साथ इन कानपुर में। मैंने जो अक्टूबर का महीना था 1958 में उसे पूजा करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में बिताया है। अर्थात अक्टूबर 1958 में मैं कानपुर के अंदर था अपने दोस्त के साथ। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हैं। गुड डे, शुभ दिन, आप गलती कर रहे हैं, शुभ दिन। इस तरह से विपिन बाबू ने उस व्यक्ति से विदा ले ली। बट द मैन डिडंट गो, नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। बट परंतु द मैन डिडंट गो, वो व्यक्ति ना तो गया, नोर ना ही डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बातचीत टॉकिंग करने को बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू इन ए वरंडा ऑफ योर बंगलो। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू, मैंने आपके साथ चाय ली थी, इन ए वरंडा, बरामदे में, ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के, आपके बंगले के बरामदे में एक शाम मैंने चाय ली थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू स्पोक, आपने बोला था, बताया था, अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में। उस शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले के बरामदे में चाय ली थी और आपने अपने परिवार के बारे में बातें की थी। क्या बातें की थी? यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन। यू सैड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड और दैट, ये भी, यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। 10 years ago यानी 10 साल पहले। यू हैड लॉस्ट, तुमने खो दिया है, योर वाइफ, अपनी वाइफ को, 10 years ago, 10 साल पहले। और यह भी कहा था कि आप अपनी पत्नी को 10 वर्ष पहले खो चुके हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस। योर, आपका, ओनली ब्रदर, केवल एकमात्र भाई बचा था, हैड डाइड इन सेंस, वो भी इन सेंस, पागलपन से मरा था। विच इज वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। विच इज वाई, इसी कारण से, इसी वजह से, यू डिडंट वॉन्ट, आप नहीं चाहते थे, आपने नहीं चाहा था, टू विजिट, विजिट करना, देखना, द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, रांची के पागल खाने को या रांची के मेंटल हॉस्पिटल को। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. When, जब बिपिन बाबू had paid, बिपिन बाबू ने पेड कर दिया, चुका दिया, फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए, जो उन्होंने बुक्स खरीदी थी कालीचरण की दुकान से, उनका मूल्य चुका दिया, उनका पैसा चुका दिया। एंड और वाज लीविंग द शॉप, और दुकान को, शॉप को, लीविंग, छोड़ रहे थे। द मैन, वो व्यक्ति, वाज स्टिल, अभी भी, लुकिंग, देख रहा था, एट हिम, उनकी तरफ, इन अडर डिसबिलीफ, कंप्लीट सरप्राइज से, बड़े अत्यधिक सरप्राइज से, अत्यधिक अविश्वास से देख रहा था कि इस आदमी को रांची में, जो कि 7 दिन गया था, 7 दिन रुका था, बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है, इस तरह से वो देख रहा था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4, नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। आज के वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 का। पार्ट 1 को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं।